क्या शहाबुद्दीन के शार्प शूटर मोहम्मद कैफ को तेजस्वी यादव चुनाव लड़वाने वाले हैं? शहाबुद्दीन बहुत खूंखार क्रिमिनल था हम्म, और सीवान से चार बार राजद सांसद का हैं। सांसद रहा और मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, यदि तेजस्वी यादव टिकट देते हैं मोहम्मद कैफ को हम्म, तो अपने पैर वो मत कुल्हाड़ी मारेंगे। एक हम्म। चंदा बाबू थे, छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, उनके दो बेटों को तेजाब से जलाकर उसने मरवा दिया। शहाबुद्दीन के जाने के बाद बहुत सीवान में मतलब बदलाव भी आए हैं। अब जैसे यही हिना शाह मुझे लगता है 3 बार चुनाव लड़ चुकी है और तीनों बार चुनाव हार चुकी। तो बता दूं कि शहाबुद्दीन को एक और नए गिरोह से वहां चुनौती मिल रही है, खान ब्रदर्स कहते हैं, अच्छा। है ना। वो मैं लगता है उनके नाम अयूब खान और रईस खान है। क्या शहाबुद्दीन के शार्प शूटर मोहम्मद कैफ को तेजस्वी यादव चुनाव लड़वाने वाले हैं? क्या राजद मोहम्मद कैफ को टिकट देने वाली है? ये चर्चाएं इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि पिछले ही दिनों सिवान में जब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे थे तो मंच पर मौजूद थे मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ अगर राजद के साथ आते हैं तो फायदे में रहेगी राजद या नुकसान में रहेगी? और क्या राजद को सच में हिना शहाब से दूरी बनाकर मोहम्मद कैफ के साथ जाना चाहिए? तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब पब्लिक जानना चाहती है और हम इसीलिए चर्चा करने आए हैं अमिताभ दास के साथ। पूर्व आईपीएस हैं आप। सर, आपने जैसे शहाबुद्दीन हम सभी जानते हैं कि बड़े बाहुबली नेता, एक ऐसे सांसद रहे जो अपराधों की दुनिया में जिनका नाम रहा बिहार में। अब उनके शार्प शूटर अगर तेजस्वी के साथ मंच पर दिखते हैं, पहले ये बताइए कि क्या ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाना चाहिए? क्या ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिस पर गंभीर मामले रहे हों? देखिए, लड़ तो तब तक सकता है जब तक वो सजा याफ्ता नहीं हुआ, हम्म। मतलब कोर्ट से उसको सजा नहीं सुनाई गई हो। जी। बहुत सारे गंभीर, बहुत लोग आप जानते होंगे कि जेल से भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि उनको कोर्ट ने अब तक सजा नहीं सुनाया हो। तो वो तो मैं कानूनी पहलू बता रहा हूँ। हम्म, लेकिन ऐसे अपराधियों को बिल्कुल टिकट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये हम्म, बहुत एक गलत मैसेज आप देते हैं। हम्म, अब ये जो आपने बात कही शहाबुद्दीन की, तो सभी दर्शक जानते हैं शहाबुद्दीन बहुत खूंखार क्रिमिनल था हम्म। और सीवान से चार बार राजद सांसद का हैं। सांसद रहा था और 2021 में कोरोना से उसकी मौत हुई, जिसमें वो तिहाड़ जेल में कैदी के रूप में बंद था और कई मामलों में 5 या 6 मामलों में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो अब वो तो मैं क्या कहूँ, सिवान में उसका एक समय पूरा दहशत का राज्य था शहाबुद्दीन का, और इतना उसका खौफ था कि उसके बिना मतलब सिवान में आप कह सकती हैं कि एक पत्ता नहीं खड़कता था और उसने सिवान में बहुत जुल्मों सितम भी किए। एक चंदा बाबू थे, छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, उनके दो बेटों को तेजाब से जलाकर उसने मरवा दिया, एक तीसरे बेटे को गोली मरवा दी। हम्म। तो शहाबुद्दीन तो एक आप कह सकती हैं बहुत मतलब एक हैवान किस्म का आदमी था। तो खैर वो तो नहीं अब इस दुनिया में। उसके जाने के बाद अब जो उसकी वाइफ है हिना शहाब और उसका जो बेटा है हम्म, ओसामा, हम्म। वो लोग उसका मतलब कह सकते हैं कि सियासी विरासत संभाल संभाल रहे रहे हैं, हैं। बिल्कुल। और जो शहाबुद्दीन का गिरोह था उसके ज्यादातर लोग अब इन लोग के साथ हैं। लेकिन एक ये बात है कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद बहुत सिवान में मतलब बदलाव भी आए हैं। हम्म, अब जैसे यही हिना शाह मुझे लगता है 3 बार चुनाव लड़ चुकी है हम्म। और तीनों बार चुनाव हार चुकी हार है। चुकी है। मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन के जिंदा रहते हुए जो उसके गिरोह की पकड़ थी हाँ। सिवान में, वो अब ढीली हो गई ढीली हो गई। है ना। हाँ। जी। और एक और बात मैं बता दूं कि शहाबुद्दीन को एक और नए गिरोह से वहां चुनौती मिल रही है, खान ब्रदर्स कहते हैं, अच्छा। है ना। वो मैं लगता है उनके नाम अयूब खान और रईस खान है। अच्छा। खान ब्रदर्स कहते हैं, खान बंधु। ये अयूब खान रईस खान पहले शहाबुद्दीन के साथ थे, बाद में इन लोग का अलग गिरोह बन गया। हम्म। और अब इन लोगों में मतलब शहाबुद्दीन का जो गिरोह है और इन लोग का जो गिरोह है, से बहुत अदावत भी चलती है, गोली वोली एक दूसरे पर चलती रहती है। जी। सर, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि ये जो मोहम्मद कैफ है, इनका पूरा बैकग्राउंड एक पत्रकार की हत्या का मामला भी है। शहाबुद्दीन के भांजे का मर्डर का भी इन पर आरोप रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जब जुड़ते हैं किसी पार्टी के साथ तो सीधे पार्टी की छवि पर भी असर पड़ता है। राजद पर तो हमेशा से ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने शहाबुद्दीन का साथ देकर उसको पार्टी में रखकर कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ाया है बिहार में। अब तेजस्वी यादव उसी छवि को बदलना चाह रहे हैं, माई समीकरण से उठकर बाप समीकरण की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो बहुजन है, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनकी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। बात तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे वक्त में
सिवान में वो मंच साझा कर रहे हैं एक शार्प शूटर के साथ। कुछ फोटो भी जारी हुई हैं मीडिया में जहां पर वो बड़े आराम से घर के अंदर बैठकर मोहम्मद कैफ से बातचीत कर रहे हैं। मोहम्मद कैफ भी आजकल मीडिया के सामने आकर अपनी ईमानदारी पेश कर रहे हैं कि वो सोशल वर्क में लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब माहौल ऐसा धीरे धीरे बनाया जा रहा है कि टिकट राजद उनको दे दे। आपको लगता है ये तेजस्वी यादव अगर ऐसा करेंगे तो ये उनको फायदा देगा? नहीं, फायदा तो बिल्कुल नहीं देगा। और मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, यदि तेजस्वी यादव टिकट देते हैं मोहम्मद कैफ को, तो अपने पर वो मत कुल्हाड़ी मारेंगे। अब देखिए, ऐसा है कि जो लालू राबड़ी का राज था, मतलब आप 90 से 2005 तक मोटा मोटी 15 बरस का वो काल था। उसको एक तरह से बहुत लोग उसको जंगल राज के रूप में देखते हैं। और शहाबुद्दीन तो मतलब आप कह ही सकते हैं कि लालू के ही मतलब आशीर्वाद से कहिए या इससे वो इतना आगे बढ़ा। लालू का जो समीकरण था, माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, तो यादव तो खुद लालू जी थे, लेकिन शहाबुद्दीन को एक उन्होंने मुसलमानों के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट किया था। और इतना शहाबुद्दीन का वहां पर नहीं आतंक फैलता यदि लालू की सरकार नहीं उनके साथ रहती। तो ये तो फैक्ट है, इसमें कुछ बात नहीं है कहने की। तो और लेकिन एक मतलब अच्छी बात यह है कि तेजस्वी अब उस लालू की परछाई से बाहर आना चाह रहे हैं, राजद को निकालना चाहते हैं। जैसे भी आपने कही कि वो कहते थे कि पहले माई समीकरण था, बाप समीकरण है हमारा। बाप मतलब हो गया बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर। तो चलिए, इसका स्वागत करना चाहिए कि आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, अगड़े पिछड़े बहुजन, महिलाएं, गरीब, सबको लेके इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उसी तरह तेजस्वी को वो जो एक जंगल राज का मतलब एक ठप्पा था राजद पर, उससे भी निकलना चाहिए। और यदि मोहम्मद कैफ जैसे मतलब अपराधियों को यदि आगे बढ़ाया जाएगा तो ठीक है, हो सकता है वहाँ सिवान में, वैसे मुझे ये भी नहीं लगता कि सिवान में कुछ उसको फायदा होगा। यदि फायदा होगा अभी तो ओवरऑल पूरे बिहार में तेजस्वी को बहुत नुकसान होगा। और अभी अभी देखिए, अभी तो तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं और उसे बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है। इतनी भीड़ आ रही है कि पलटू चाचा को आजकल नींद नहीं आ रही है, पलटू राम को। इतनी मतलब भीड़ आ रही है तेजस्वी के स्वभाव में। और अभी आने वाला तो 3 मार्च है, उस दिन गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली है, इसमें राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। मतलब अगर जितनी मेहनत कर रहे तेजस्वी यादव, जो कहीं ना कहीं उनको एक समर्थन मिलना शुरू हो चुका है, अगर उन्होंने गलती से टिकट दिया मोहम्मद कैफ को तो कहते ना कि किराए पर पानी फिर जाएगा। वही मैं कह रहा था कि किए किराए पर पानी फिर जाएगा। अभी देखिए, एक दो बात मैंने महसूस की है कि पलटू राम की तो खैर इज्जत अब मिट्टी में मिल चुकी है और कुछ इज्जत बाकी नहीं रह गई है। तेजस्वी के प्रति अभी भी लोगों में एक गुडविल है, एक सद्भावना है। मतलब एक तो एक युवा है, बहुत ज्यादा उनका कोई मतलब कोई बहुत ज्यादा विवादों से नहीं घिरे रहे हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसे किसी नेता के साथ जाने का आरोप नहीं है, और एक धीर गंभीर आदमी है। मतलब भले औपचारिक शिक्षा उतनी नहीं हो लेकिन अच्छा बोलते हैं। अभी विधानसभा में उन्होंने विश्वास मत पर भी अच्छा भाषण दिया, इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। मतलब एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति की उनकी मतलब अब तक की छवि है। और जो 17 महीने तक अभी इस बार सरकार में रहे तो कुछ उन्होंने मतलब नौकरियां देने की भी बात की। भले ही वो उतनी नहीं नौकरियां दे सके हो जितना देना चाहते, लेकिन कम से कम उन्होंने इस बात का उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने रोजगार को फिर प्रायोरिटी पर रखा, रोजगार को मतलब विमर्श के केंद्र में ला दिया। तो अभी एक गुडविल है। और तेजस्वी की जो चारों तरफ की राजनीति तेजस्वी खुद तैयार कर रहे, तेजस्वी ने यह घेरा खुद तैयार किया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी माँ राबड़ी, उनके पिता लालू यादव का जो कार्यकाल रहा उसने पूरे बिहार में पूरे लालू परिवार की कहीं ना कहीं एक तरह से धराशाही कर दिया था। तेजस्वी ने धीरे धीरे उस छवि से निकालने की जो कोशिश की है राजद को। अभी हम पहले राजद की रैलियां देखते तो एक हुड़दंग का माहौल ज्यादा दिखता था, अभी भी है लेकिन वो काफी हद तक तेजस्वी ने घटाया है। वही कह रहे हैं कि अगर ये सारी कोशिशें जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं लगातार जन विश्वास यात्रा में या यूं कहे कि किसी भी मंच से अपनी बातचीत में, भाषण में, अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में और बिहार के विधानसभा चुनाव में ऐसे ऐसे छवि वाले, आपराधिक छवि वाले लोग, और भी ऐसे कई लोग हैं जिनका हम अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन और भी कई ऐसे हैं लोग राजद के अंदर जिनका आपराधिक छवि है, तब तेजस्वी यादव को क्या रीति नीति अपनानी चाहिए? क्या थोड़ा सख्त होना चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल सख्त होना चाहिए। वही मैंने कहा ना कि जो उनको उनके प्रति जो गुडविल है, एक आम जनता का एक बिहार में जो एक गुडविल बना है तेजस्वी के प्रति, लोगों को लगता है कि हाँ ये अच्छा लड़का है, इसको एक मौका मिलना चाहिए। ये गुडविल का सत्यानाश कर देंगे अगर वो इस तरह के लोगों को, मान लीजिए मोहम्मद कैफ है या इस टाइप के जो गुंडे मवाली हैं,
इन लोगों को अपनी पार्टी से सटाए, मंच पर ले आए, उनसे गुलदस्ता ले, उनके साथ तस्वीरें खिंचाए, तो एक बहुत गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए मैं भी तेजस्वी को ये सलाह दूंगा कि भाई आपका इतना गुडविल है, इतना सद्भावना है, इसको आप मतलब बर्बाद नहीं कर लीजिए, बर्बाद नहीं कर लीजिए। और छोटे मोटे फायदों को देखिए, इन लोग को लंबी रेस का घोड़ा है ना, इनकी उम्र ही कितनी है, 33-34 कुछ होगी, तो लंबी रेस का घोड़ा है। तो ऐसे आदमी को तो बहुत अपनी सोच दूरगामी रखनी चाहिए, दूरगामी योजना बनानी चाहिए। मान लीजिए आपको तुरंत शॉर्ट रन में कुछ फायदा भी हो गया, तो इस सब फायदा के लिए अपनी छवि को नहीं बिगाड़ देना ठीक है। इसलिए मैं यही कहूंगा तेजस्वी से कि वो जो रास्ते पर चले हैं कि उन्होंने रोजगार को अपने विमर्श का मुख्य केंद्र में रखा है, हाँ हाँ, तो इससे उनको युवाओं का भी समर्थन मिलेगा, युवा भी बहुत ज्यादा उनके जनविश्वास रैली में आ रहे हैं। और ऐसे जो गुंडे मवाली हैं, हाँ हाँ, उनसे बहुत दूर रहें। टिकट देना तो छोड़ दीजिए, उनको अपने मंच पर मतलब चढ़ने नहीं देना है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सारी बातचीत आपने दर्शकों तक रखी। तो कुल मिलाकर राजद को एक अलग तरीके से तेजस्वी यादव पेश कर रहे हैं पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव से लगातार, और देखिए उसका असर भी हुआ। राजद को काफी हद तक बिहार में सीटें भी जीतने को मिली, जो पिछले कई चुनाव में धराशायी हो रही थी, वो फिर से धीरे धीरे खड़ी होनी शुरू हुई। लेकिन अगर फिर से ऐसे ऐसे लोग जिन पर कई आपराधिक मामले हैं, यानी कि मोहम्मद कैफ जैसे लोग, शहाबुद्दीन के शार्प शूटर, अगर तेजस्वी के साथ मंच पर दिखने लग जाएंगे, तो बिहार की जनता का विश्वास जो है फिर से डोल जाएगा, और उनको फिर लगेगा कि सिर्फ चुनाव के वक्त तेजस्वी मंच से बोलते हैं, धरातल पर काम नहीं करते हैं। अब खुद राजद को और तेजस्वी यादव को सोचना है कि उनको अपनी दिशा और दशा क्या करनी है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।